देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग जब नेकी का सोचते हैं तो फौरन जहन में क्या आता है? नमाज, रोज़ा या इस तरह की दूसरी इबादत, है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर असल नेकी इस सबसे कहीं ज़्यादा गहरी कोई और ही चीज़ हो? डॉक्टर असरार अहमद के एक बहुत ही फिक्र अंगेज खुतबे की रोशनी में चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि सच्ची नेकी का असल जौहर है क्या। तो सवाल फिर वही है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान को वाकई नेक बनाती है? क्या सिर्फ इबादत कर लेना काफ़ी है, या बहुत सारा दीनी इल्म हासिल कर लेना ही नेकी की दलील है, या फिर असल पैमाना, असल मेयारी कुछ और है? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। और इसी सिलसिले में डॉक्टर इसरार अहमद की ये बात सुनिए। वो कहते हैं, आप आलिम हो सकते हैं, वाइज हो सकते हैं, हाफिज हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक हैं। अब ये एक ऐसी बात है जो हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। मतलब अगर इल्म, वाज, हिफ्ज़ कुरान ये सब नेकी की गारंटी नहीं है, तो फिर भाई असल नेकी है क्या चीज़? तो यहां से हमारा सफर शुरू होता है। सेक्शन 1, रसूमात से आगे सच्ची नेकी। देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात जो समझनी है वो ये है कि ज़ाहिरी रसूमात यानी रिचुअल्स और सच्ची हकीकी नेकी, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुतबे का पूरा मरकज़ी ख्याल ही इसी पर है कि किसी की दीनी हैसियत कुछ भी हो, वो उसके नेक होने की ज़मानत नहीं देती। चलिए इस फ़र्क को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर 2 कॉलम्स हैं। एक तरफ वो चीज़ें हैं जिन्हें आम तौर पर नेकी समझा जाता है, जैसे रस्मी इबादत, दीनी इल्म हासिल करना, तिलावत करना। हम अक्सर इसी को पैमाना मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है नेकी की हकीकी बुनियाद, और वो क्या है? दिली हमदर्दी, ज़रूरतमंदों की मदद, अमली शफ़क़त। और बात यह है कि इस दूसरी बुनियाद के बगैर पहली वाली चीज़ों की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक खोखला ढांचा है। सेक्शन 2, असल जौहर, हमदर्दी और शफ़क़त। तो अगर असल बुनियाद ज़ाहिरी इबादत नहीं तो फिर क्या है? यही वो पॉइंट है जहां हम इस खुतबे के बिल्कुल दिल तक, इसके मरकज़ी ख्याल तक पहुंचते हैं, और वो लफ्ज़ है इंसानी हमदर्दी। अब ये लफ्ज़ हमदर्दी, इस पर ज़रा गौर कीजिए। डॉक्टर इसरार अहमद इस लफ्ज़ को इसके असल माने में इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ किसी पर अफसोस कर लेना या सिंपैथी नहीं है। इसका असल मतलब है दर्द मुश्तरक, यानी शेयर्ड पेन। एक ऐसा सच्चा एहसास कि दूसरे इंसान की तकलीफ बिल्कुल अपनी तकलीफ महसूस हो। और जब ऐसा होता है ना, तो वो एहसास आपको सिर्फ सोचने नहीं देता, वो आपको अमल पर, एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। और इसी से निकलता है इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम, सबसे बुनियादी नुक्ता, और वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी को तकलीफ में देखता है और उसके पास मदद करने की ताकत और वसाइल भी हैं, लेकिन वो मदद नहीं करता, तो फिर इस शख्स को नेक समझा ही नहीं जा सकता। उसका सारा इल्म, उसकी सारी इबादत सब बेमानी हो जाती हैं, पॉइंट ब्लैंक। और इस बात को ये कौल कितनी खूबसूरती से समेट देता है कि जो नरम दिल से महरूम हो गया वो हर खैर से महरूम हो गया। बस इतनी सी बात है। दिल की नरमी, शफ़क़त, यही वो फाउंडेशन है जिस पर नेकी की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर ये बुनियाद ही गायब है तो फिर ऊपर कुछ भी बनाते रहें, सब बेकार है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आजमाइश, बेलौस खर्च करना। देखिए, दिल में हमदर्दी महसूस कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस एहसास का, इस हमदर्दी का असल टेस्ट तो तब होता है जब इसे अमल में लाया जाए, और इसका सबसे बड़ा अमली मुजाहिरा, सबसे बड़ा प्रूफ बेलौसी से, सेल्फलेस होकर खर्च करना है। और इस मामले में कुरान का उसूल बिल्कुल वाज़ेह है। तुम हरगिज़ नेकी के मकाम को नहीं पा सकते जब तक कि उन चीज़ों में से खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हैं। यहाँ खैरात की असल आजमाइश सामने आती है। देखिए, नेकी ये नहीं कि जो चीज़ फालतू है, जो एक्स्ट्रा है, वो दे दी। नहीं, असल नेकी ये है कि उस चीज़ में से दिया जाए जो खुद को प्यारी है, जो अपने लिए पसंद है। तो यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है सथी किस्म का देना, जैसे बचा खुचा खाना दे दिया या पुराने पहने हुए कपड़े दे दिए, और दूसरी तरफ है हकीकी नेकी वाला देना, अपनी सबसे प्यारी चीज़ों में से देना, वो चीज़ देना जो इंसान खुद अपने लिए पसंद करता है। और यही वो असल कुर्बानी है, वो सैक्रिफाइस है जो इंसान को नेकी के सबसे ऊंचे दर्जे तक ले जाती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि देना किसको है। खुतबे में इसकी एक बहुत क्लियर तरतीब, एक हायरार्की भी बताई गई है। ये जिम्मेदारी के सर्कल्स की तरह है। नंबर 1, सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों और अजीज़ों का है। नंबर 2, यतीम। नंबर 3, मिस्कीन, यानी जो बहुत ज़्यादा मोहताज हैं। और नंबर 4, इब्नुस सबील, यानी वो मुसाफिर जो सफ़र में ज़रूरतमंद हो जाए। और इस लिस्ट में जो पहला पॉइंट है ना, रिश्तेदार, इस पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है,
رشتہ داروں سے ہی سب سے زیادہ گلے شکوے ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، لیکن خطبہ یہ کہتا ہے کہ ان گلے شکووں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ حق پہلے انہی کا ہے، بھلے ہی دل میں کچھ کھٹاس ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ چلیے باتیں ہیں چوتھے اور آخری حصے کی طرف۔ یہ بہت پریکٹیکل اور بہت اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے کشمکش کیسے دیا جائے، کیونکہ آج کی اس کمپلیکس دنیا میں صرف دینے کا ارادہ ہی کافی نہیں ہوتا۔ اکثر ایک بہت مشکل ڈائلما، ایک کشمکش سامنے آ جاتی ہے جس کا ذکر اس خطبے میں بھی ملتا ہے، اور وہ کشمکش یہ ہے کہ خیرات آخر کی کیسے جائے۔ اور یہ ہے وہ مرکزی کشمکش۔ اس کو سمجھیں۔ ایک طرف اصول ہے کہ مانگنے والے کو مت جھڑکو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھو، لیکن دوسری طرف ایک کڑوی حقیقت یہ ہے کہ آج بھیک مانگنا ایک پورا انسٹیٹیوشن، ایک پیشہ بن چکا ہے، ایک مافیا ہے اس کے پیچھے۔ تو جب ہم 5-10 روپے دے دیتے ہیں تو کیا ہم واقعی کسی کی مدد کر رہے ہیں، یا انجانے میں اسی بیگنگ کے نظام کو، اسی پرابلم کی جڑ کو مضبوط کر رہے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو اس ڈائلیما کا حل کیا ہے؟ حل ہے ایک زیادہ سوچا سمجھا، ایک تھاٹ فل اپروچ اپنانے میں۔ مطلب صرف آسان راستہ نہ اپنائیں، بلکہ پہلے تحقیق کریں کہ حقیقی ضرورت کیا ہے، پھر عزت کے ساتھ دیں، اور سب سے بڑھ کر مقصد صرف کسی کا گزارا چلانا نہ ہو، بلکہ اسے بااختیار بنانا ہو، اسے امپاور کرنا ہو۔ ایسی مدد دیں جو اس سے سیلف سفیشینٹ بنائے، ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے۔ اسی سلسلے میں گردن چھڑانے کی ایک بہت پرانی نیکی کا ذکر آتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اس کا مطلب ہوتا تھا کسی غلام کو آزاد کرانا۔ اب سوچئے، آج کے دور میں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آج اس کا مطلب ہے کسی کو قرض کی غلامی سے نکالنا، یا کسی کو ایسے حالات سے نجات دلانا جو اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے، یعنی سیلف سفیشینٹ ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ ہے آج کے دور میں گردن چھڑانا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خیرات کا اصل مقصد لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دینا ہے، نہ کہ انہیں اپنے اوپر ڈیپینڈ کرانا اور انہیں ایک ڈیپینڈنسی کے سائیکل میں پھنسانا ہے۔ حقیقی خیرات، اصل نیکی تو وہ ہے جو کسی کو ہمیشہ کے لیے مانگنے کی ضرورت سے ہی آزاد کر دے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو خیرات کرتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، کیا وہ واقعی لوگوں کو آزاد کر رہی ہے، ان کی گردنیں چھڑا رہی ہے، یا وہ صرف ہمارے اپنے ضمیر کو آرام دینے کا، اسے مطمئن کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور شاید تھوڑا بے چین کرنے والا سوال ہے، لیکن اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔